शीला और शबनम एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। दोनों ऊपर से अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे से खूब जलते थे। शबनम, मेरे मायके से कई क्विंटल मूली और गाजर आई हैं। लो, कुछ किलो तुम भी रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया शीला बहन। शीला जब चली गई तो शबनम बोली, मायके से कुछ भी आए दिखावा करने यहाँ चली आती है। सड़ी हुई गाजर और मूली छांट के हमारे घर देने चली आई। सुनो जी, आज ही बाजार चलो, मुझे ढेर सारी साड़ियाँ लेकर आनी हैं। लेकिन गाजर मूली का साड़ी से क्या लेना देना? वो मुझे जलाने आई, अब मैं भी उसे जलाऊंगी। शबनम बाजार जाकर दर्जन भर साड़ियाँ खरीद लाई और एक साड़ी शीला के घर लेकर पहुंची। शीला बहन, मेरे पति बाजार से मेरे लिए कुछ ज्यादा साड़ियाँ ले आए हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक साड़ी तुम्हें दे दूं। ये लो, ये तुम्हारे ऊपर खूब जचेगी। थैंक यू शबनम जी। शबनम साड़ी देकर चली गई, लेकिन शीला का खून खौल गया। साड़ी तो ऐसे देने आई थी जैसे ये कोई महारानी हो और मैं इसकी दासी। सुनो जी, मुझे कोई इतनी महंगी साड़ी ला कर दो कि साड़ी की चकाचौंध देखकर शबनम की आंखें फूट जाएं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पिछले महीने ही मैंने तुम्हें कुंडल दिलवाए थे। मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। शीला का पति चला जाता है। इनके पास तो कभी पैसे ही नहीं होते। हाँ, याद आया, पूजा एक दिन बता रही थी कि जंगल में कोई साधु रहता है जो लोगों को जादुई सोने की साड़ी देता है। शीला साधु के पास जंगल में गई। साधु जी, मैंने सुना है आपके पास कोई जादुई सोने की साड़ी है जिसे पहनकर अगर किसी चीज का नाम लो तो वो चीज तुम्हारे सामने हो जाती है, और वो चीज तुम्हारे सामने हो तो वो सोने की बन जाती है। हाँ, मेरे पास एक साड़ी है, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वो साड़ी मैं सिर्फ जरूरतमंदों को देता हूँ। तुम्हें तो मैंने देखकर ही पहचान लिया कि तुम अपनी अमीरी का दिखावा करने और दूसरों को जलाने के लिए वो साड़ी पाना चाहती हो। साड़ी तुम्हें नहीं मिल सकती, जाओ यहाँ से। शीला साधु के सामने चली गई, लेकिन वो एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गई। उसने देखा कि साधु कुटिया में खाना बना रहा है। साधु खाना ढककर नदी पर नहाने चला गया। शीला चुपके से साधु की कुटिया में घुसी और जादुई सोने की साड़ी उठाकर अपने घर ले आई। उसने साड़ी पहनी और शबनम को जलाने के लिए बाहर आंगन में घूमने लगी। गांव की औरतों ने शबनम को शीला की साड़ी के बारे में बताया। शीला तुम्हारे ऊपर खूब हंस रही थी, कह रही थी कि शबनम ने तो ऐसी साड़ी अपने जीवन में छुई भी नहीं होगी। इसके साथ ही उसकी साड़ी जादुई है। अगर कोई चीज उसके सामने हो और साड़ी पहनकर वो उस चीज का नाम ले दे तो वो चीज सोने की बन जाती है। अच्छा, तो ये बात है। शीला चिंता ना करे, मैं उसे अच्छा मजा चखाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह शबनम ने एक लेटर में शीला के पति का नाम लिख दिया और उस लेटर को शीला के घर के अंदर खिसका दिया। शीला हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठी और दरवाजा खोलने गई। उसने दरवाजे पर लेटर देखा। शीला को ये ध्यान ही नहीं रहा कि वो जादुई सोने की साड़ी पहने हुए है। उसने लेटर पढ़ा, मेरे पति का नाम रामनाथ है। शीला का पति बराबर में ही खटिया पर सो रहा था। शीला ने जैसे ही पति का नाम लिया, उसका पति सोने का बन गया। शीला जोर जोर से रोने लगी। हाय राम, ये क्या हो गया? मेरे पति सोने
बर्बाद हो गई, कोई मेरी मदद करो। शीला ने लेटर को ध्यान से देखा। वो समझ गई कि ये शबनम की हैंडराइटिंग है, तो ये सब शबनम का काम है। लेकिन वो चिंता ना करे, मैं उसके पति को भी सोने का बना दूंगी। शीला शबनम के घर के आंगन में गई। शबनम का पति सुबह सोकर उठा ही था और बाहर टहल रहा था। शबनम ने शीला के पति को नाम से पुकारा, सुनिए सुनील जी। नाम लेते ही शबनम का पति भी सोने का बन गया। शबनम ने जब अपने पति को सोने का बना देखा तो वो भी जोर जोर से रोने लगी। गांव वालों, शीला चुड़ैल ने मेरे पति को सोने का बना दिया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शीला और शबनम आपस में लड़ने लगती हैं और एक दूसरे के बाल नोचने लगती हैं। तभी साधु वहाँ पर आता है। अब कैसा लग रहा है शीला? तुमने मेरी कुटिया से जादुई सोने की साड़ी चुरा ली थी। अब बताओ, क्या तुम अमीरी का दिखावा करके और दूसरों को जलाकर खुश हो गई? मुझे माफ कर दीजिए साधु जी, किसी भी तरह मेरे पति को वापस पहले जैसा कर दीजिए और अपनी जादुई साड़ी वापस ले लीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। साधु जी, मेरे पति को भी वापस जिंदा कर दीजिए, मेरी तो कोई गलती नहीं है, ये सब शीला का किया धरा है। गलती तुम दोनों की है। तुम दोनों अपने सुख से प्यार नहीं करती, बल्कि एक दूसरे को दुखी देखना चाहती हो। अगर जिंदगी में खुशी हासिल करना चाहती हो तो दूसरों को दिखावा करना छोड़ो और तुम्हारे पास जो है उसका आनंद लो, उससे खुश रहो, वरना ये पूरा जीवन इसी तरह दूसरों को दुखी करने में निकल जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। शीला और शबनम साधु से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आज के बाद वो एक दूसरे को दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगी और प्रेम से मिलजुल कर रहेंगी। साधु उनके पति को दोबारा इंसान बना देता है और जादुई साड़ी लेकर चला जाता है।